guys, today we'll be discuss about the disorder of adrenal gland, right? And that is the diagram of your beautiful kidney. And you know very well, the adrenal gland is just situated और प्रेजेंट above द किडनी. ठीक है, तो ये हो गया आपका किडनी, ये हो गया किडनी, और किडनी के ऊपर ये जो कैप शेपेड ग्लैंड आपको दिख रहा है, ये ग्लैंड को हम बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है. तो ये जो ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड, दिस एड्रिनल ग्लैंड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू. ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड का दो पोर्शन है. ये जो आउटर रेडिश पोर्शन, this outer reddish portion of adrenal gland is called adrenal cortex या तो cortex. एंड जो इनर ग्रीन पोर्शन है, ठीक है, ये जो इनर ग्रीन पोर्शन, इसको बोलेंगे मेडुला. मेडुला, राइट. तो यहां पर आपको एक मुद्दा का आइडिया डेवलप करना है कि जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ adrenal gland is just evolve around the deficiency or excess secretion of cortical hormone. ठीक है, मतलब ये कौन सा एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा जगह का क्या रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा, बताइए. रिगार्डिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोई हार्मोन अगर एक्सेस सेक्रेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगा, डिसऑर्डर शो होगा. और कोई हार्मोन अगर लो सेक्रेशन हो गया हिसाब से तो वो भी क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो ये फर्स्ट एमसीक्यू और फर्स्ट आइडिया अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. तो ये सेक्शन में हम बात करेंगे एक एक करके क्या क्या है एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर. तो अभी हम बात करने जा रहे हैं एडिशंस डिजीज. ठीक है, कौन सा बेटा, एडिशंस डिजीज, राइट. तो ये एडिशंस डिजीज एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए बेटा, ये जो एडिशंस डिजीज है काफी बार नीट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, नीट में काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, ये एडिशंस डिजीज किसके वजह से होता है. इट इज एक्चुअली कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. किसके डिफिशियंसी में होता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्टेक्स. मानिए कि ये हो गया आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ये हो गया आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है, एक्चुअली इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड बोलते हैं. ठीक है, देखिए सभी हार्मोन के लास्ट में क्या है, कॉर्टिकॉइड है. ठीक है, कॉर्टिकॉइड, ये भी क्या है, कॉर्टिकॉइड. बट दो तरह का कॉर्टिकॉइड है, एक्चुअली तीन तरह का कॉर्टिकॉइड. अभी ये एडिशंस डिजीज जो है, इट इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. तो यहाँ पर और एक एमसीक्यू आपको याद रखना चाहिए कि जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में से जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल, ठीक है. तो मेनली ये डिजीज किसके वजह से होगा बताओ, डेफिशिएंसी ऑफ secretion of actually aldosterone as well as deficient secretion of cortisol. ठीक है, तो ये अगर नॉर्मल अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज नहीं किया तो जो डिजीज होगा
वो डिजीज का नाम क्या है बेटा, एडिशंस डिजीज, राइट, एडिशंस डिजीज। ठीक है बेटा। तो ये बात क्या करना, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। अब देखिए यहाँ पर और एक कारण हो सकता है, ठीक है, और एक कारण हो सकता है ये एडिशंस डिजीज होने का। अगर देखिए ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मीन एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। अगर समहाउ कोई कारण के वजह से क्या हुआ, मानिए कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ऊपर का लेयर ये क्या हो गया, मानिए कि ये इसका डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ये अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो यहां पर क्या है, कोई भी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा क्या, नहीं होगा। कोई भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ना तो यहाँ पर कोई एल्डोस्टेरोन रहेगा ना तो कोई कॉर्टिसोल रहेगा, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, ये आपका डिसऑर्डर शो हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर टिपिकल सिम्टम, व्हाट इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, ठीक है, और ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है बेटा। तो बेटा देखिए, अगर किसी को कोई पेशेंट है जो एडिशंस डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम दिखेगा। एक तो दिखेगा इसमें क्या है, लो ब्लड शुगर लेवल या तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसमें दिख जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों दिखेगा, देखिए बेटा यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है, एक तो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मैंने क्या बताया बेटा, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये भी कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मैंने मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या बताया, हाँ, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक। और यहाँ पर मैंने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिकॉइड को शॉर्ट में लिखा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो दो हार्मोन है ना, इसी में से ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मीन कॉर्टिसोल, इट इज एक्चुअली टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोल क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब देखिए ये जो कॉर्टिसोल लेवल, ये तो इसका तो क्या है, लो सिक्रेशन हो रहा है ना, तो लो सिक्रेशन अगर हो रहा है कॉर्टिसोल का, तो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन बढ़ाएगा, बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही लो रहेगा, ठीक है बेटा। और दूसरा उल्टा बात क्या है, ये जो एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन मीन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स, राइट। इट्स एक्चुअली क्या करता है बताइए, it is actually responsible for the metabolism of mineral, especially it maintain our blood sodium level, ठीक है। Na प्लस लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। एक्चुअली ब्लड में Na प्लस लेवल को क्या कर देता है, ये हाई कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल भी अगर कम रहा तो क्या होगा, ब्लड में क्या रहेगा, लो प्लाज्मा Na प्लस लेवल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स में बताते हैं। ये जो किडनी है ना बेटा, द यूनिट ऑफ किडनी इज एक्चुअली कॉल्ड नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। तो आप जानते हैं नेफ्रॉन का डिफरेंट पार्ट रहता है, ये हो गया आपका बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल के बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये स्टार्ट हो रहा है आपका यू शेपेड लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर और एक पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, ये नेफ्रॉन का पार्ट बना रहा हो बेटा, ये इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो पार्ट आ रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करके यहाँ पर क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बना के ये इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू यहाँ से निकल जाता है, ठीक। तो ये नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है और
फिल्ट्रेट अल्टीमेटली इस तरह से टिब्यूलर पार्ट से माइग्रेट करते हैं अल्टीमेटली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होके फिल्ट्रेट अल्टीमेटली बन जाता है यूरिन, ठीक है, यूरिन बन जाता है। तो यूरिन बनने के पहले ये फिल्ट्रेट से क्या करता है, एक्चुअली यहाँ से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट से क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है ये Na+ आयन को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करके, ठीक है, रीएब्जॉर्ब करके ये भेज देता है कहाँ पर बताइए, ये भेज देता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है बेटा। ये कौन है बताइए, ये अपना ब्लड स्ट्रीम है, ठीक। तो ये एल्डोस्टेरॉन का काम है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, यहाँ से ये सोडियम आयन को Na+ आयन को क्या करता है, मतलब रीअब्सॉर्ब करके कहाँ पर भेज देता है बताइए, ब्लड में भेज देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड का सोडियम लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब तो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, लो प्लाज्मा Na+ लेवल। और दूसरा और एक बात क्या करता है, ये जो एल्डोस्टेरॉन ये ज़्यादा से ज़्यादा पोटासियम आयन को कहाँ पर भेज देता है बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा पोटासियम आयन को ये फिल्ट्रेट के अंदर ही भेज देता है। तो ये यूरिन में क्या होता है बताइए, पोटासियम लेवल ज़्यादा रहता है, इसलिए क्या होता है, ये अभी लो सेक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो लो सेक्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये यूरिन में क्या हो रहा है बताइए, पोटासियम का जो लेवल है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया, हाई K+ लेवल इन प्लाज्मा, ठीक। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर लो Na+ लेवल अगर हो गया प्लाज्मा में, ब्लड में, तो उसके मतलब क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा Na+ को क्या कर रहा है बताइए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा Na+ को ये एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था, ये Na+ आयन को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दे रहा था। अब यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन नहीं है, तो ये काम नहीं होगा। ये काम ना होने की वजह से फिल्ट्रेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा बेटा बताइए, आपका सोडियम रहेगा। तो यूरिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या पास होने लगेगा बताइए, सोडियम पास होने लगेगा। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका ये दिया कि इंक्रीज यूरिनरी Na+ लेवल, मतलब सोडियम लेवल। दूसरा बात क्या है, ये क्या करता है, हाई K+ लेवल इन प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, पोटासियम का भी एक लेवल होता है। तो मेनली क्या करता है, ये जो आपका एल्डोस्टेरॉन ये और एक काम करता है, पोटासियम को क्या करता है, ये ब्लड में जाने में मना कर देता है, ठीक है। मतलब पोटासियम को ये ज्यादा से ज्यादा ये यूरिन के साथ भेज देता है, ये यूरिन है, यूरिन के साथ भेज देता है। अब तो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन है ही नहीं, तो ब्लड में क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पोटासियम क्या रहेगा बताइए, ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, पोटेशियम। तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया कि हाई K+ लेवल इन प्लाज्मा क्यों होता है, ये आपको मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या होगा, अगर किसी को एडिशंस डिजीज है, ठीक है, तो उसमें कौन सा सिम्टम और दिखेगा बताइए, उसमें दिखेगा नोजिया। नोजिया मतलब क्या है, वोमिटिंग होने के पहले देखना बहुत ही एक ऑड फीलिंग्स आता है, बहुत ही मतलब रेस्टलेसनेस, मतलब बिल्कुल ही सुकून नहीं मिलता, बहुत ही गंदा फीलिंग्स आता है। तो उसको क्या बोलते हैं, नोजिया, जस्ट बिफोर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होने के जस्ट पहले, ठीक है। उसके बाद नोजिया होता है, नोजिया के बाद वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, ठीक है। और एक खास कैरेक्टर है एडिशंस डिजीज का जो काफी बार पूछता है कि क्या होता है, ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन इन स्किन, मतलब स्किन कैसा हो जाता है बताइए, ब्रोंज स्किन, BRONZ, ब्रोंज स्किन हो जाता है, ठीक है। तो ब्रोंज लाइक स्किन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्चुअली एडिशंस डिजीज, राइट बेटा। दैट इज ऑल अबाउट द एडिशंस डिजीज। आई होप यू एंजॉय लॉट।